क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि किसी स्टॉक का प्राइस हर एक सेकंड में क्यों फ्लक्चुएट होता रहता है? इसके पीछे की क्या क्या वजह हो सकती है? तो मैं हरीश देवगन स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल स्टॉक ट्रेडिंग बाय देवगन में। दोस्तों, ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर के लिए जितना इंपॉर्टेंट होने वाला है उतना ही स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स कम टू द टॉपिक। किसी भी स्टॉक का प्राइस मेनली तीन चीजों की वजह से फ्लक्चुएट होता है। नंबर फर्स्ट, कंपनी के रिजल्ट्स। नंबर सेकंड, न्यूज इनफ्लो। नंबर थर्ड, डिमांड सप्लाई रूल। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। जब भी किसी कंपनी के क्वार्टरली या फिर ईयरली रिजल्ट्स आते हैं तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, जहां मेनली चार तरीके के सेंटीमेंट देखने को मिलते हैं। अगर क्वार्टरली या फिर ईयरली रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा अच्छे होते हैं तो प्राइस ज्यादा बढ़ता है। अगर रिजल्ट उम्मीद से कम अच्छा हो तो प्राइस भी कम ही बढ़ता है। वहीं उम्मीद से ज्यादा खराब रिजल्ट आने पर प्राइस में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। वहीं रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा ना खराब होने पर प्राइस काफी कम गिरता है। तो ये हमने सीखा कि रिजल्ट की वजह से किसी स्टॉक का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी कंपनी की ओरिजिनल वैल्यूएशन हमें सिर्फ और सिर्फ उसके क्वार्टरली और एनुअली रिजल्ट आने पर ही पता चल पाती है। इसीलिए आगे आने वाली वीडियोस में हम कंपनी की ओरिजिनल वैल्यूएशन निकालना सीखेंगे, ताकि हम ये पता कर पाएं कि उस कंपनी का स्टॉक कितना महंगा है या फिर कितना सस्ता। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, मतलब न्यूज इनफ्लो। जहां किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस या फिर रिजल्ट पर डिपेंड करता है, वहीं कई ऐसी न्यूज भी होती हैं जो कंपनी के स्टॉक प्राइस को फ्लक्चुएट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज फिगर्स को समझते हैं, जिससे न्यूज और स्टॉक प्राइस के बीच का रिश्ता हमें आसानी से समझ में आ सके। जैसे किसी कंपनी द्वारा पुराने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की या फिर नए प्रोजेक्ट मिलने की न्यूज। तो जब भी कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट को हासिल कर लेती है या फिर किसी प्रोजेक्ट को समय पर या उससे पहले पूरा कर लेती है तो ये एक अच्छी खबर मानी जाती है, जिसकी वजह से उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ नया प्रोजेक्ट ना मिल पाने की वजह से या फिर प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट ना होने की वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट भी देखी जाती है। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूज इनफ्लो के बारे में, मतलब रेटिंग एजेंसीज के बारे में। काफी सारी रेटिंग एजेंसीज अलग अलग फैक्टर के बेसिस पर बड़ी बड़ी कंपनियों को रेटिंग देती है। ऐसे में अगर किसी कंपनी को रेटिंग अच्छी मिले तो उसका प्राइस बढ़ता है, वहीं बुरी रेटिंग मिलने पर उस कंपनी का प्राइस गिरने लगता है। इसके पीछे का मेन रीजन होता है इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, क्योंकि अगर रेटिंग खराब है तो बहुत से इन्वेस्टर ऐसी कंपनियों से पैसा निकाल देंगे। वहीं रेटिंग अच्छी होने पर इन्वेस्टर्स उस कंपनी में और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा। इसके पीछे जो रूल वर्क करता है वो है डिमांड एंड सप्लाई रूल। तो दोस्तों, जहां कंपनी के रिजल्ट्स और न्यूज इनफ्लो की वजह से समय समय पर उसके स्टॉक का प्राइस बदलता रहता है, लेकिन न्यूज और रिजल्ट हर एक सेकंड में अपडेट नहीं हो पाते हैं। वहीं बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस की तो वो हर एक सेकंड में बदलता रहता है। इसके पीछे का एक ही वर्किंग प्रोसेस है और वो है डिमांड एंड सप्लाई रूल। डिमांड एंड सप्लाई रूल के अकॉर्डिंग सप्लाई तो फिक्स रहती है, जो किसी कंपनी के टोटल फ्री फ्लोट शेयर्स के इक्विवेलेंट होती है। वहीं उस शेयर का प्राइस बदलता है तो सिर्फ डिमांड की वजह से, मतलब स्टॉक की डिमांड बढ़ने पर उसका प्राइस बढ़ने लगता है, वहीं डिमांड कम होने पर उसका प्राइस गिरने लगता है। डेली बेसिस पर किसी कंपनी की प्राइस मूवमेंट उसकी परसेंटेज डिलीवरेबल क्वांटिटी की फॉर्म में दिखाई देता है, जिसे हम NSE और BSE की वेबसाइट पर भी आसानी से देख सकते हैं। मतलब अगर आज किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपए पर ओपन होता है और उसकी परसेंटेज डिलीवरेबल क्वांटिटी 50% है, तो उस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस हमेशा 100 रुपए से ऊपर ही होगा, बशर्ते आज का डिलीवरी वॉल्यूम पिछले दिन से ज्यादा हो। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर पिछले दिन उस 100 रुपए वाले स्टॉक में 1 लाख शेयर्स की डिलीवरी देखी गई थी, तो आज डिलीवरी वॉल्यूम 1 लाख शेयर्स या उससे ज्यादा का होना चाहिए, तभी वो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। ये तो हुआ डेली बेसिस पर प्राइस मूवमेंट। अब बात करते हैं इंट्राडे की। तो किसी स्टॉक की मार्केट डेप्थ में हर एक प्राइस पर वैरायटी ऑफ डिमांड की वजह से हर सेकंड स्टॉक का प्राइस चेंज होता रहता है। जहां बायर्स स्टॉक को सस्ते में खरीदना चाहते हैं और सेलर्स महंगे दामों में स्टॉक को बेचना चाहते हैं, जिसकी वजह से बायर्स और सेलर्स अलग अलग प्राइस पर बिड लगाते हैं। और स्टॉक डिमांड सप्लाई के रूल को फॉलो करते हुए कई लोगों की बिड तो एक्सेप्ट कर लेता है और कई लोगों के ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉक उस बिड प्राइस को टच ही नहीं कर पाता। तो दोस्तों, मेनली यही तीन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कंपनियों के स्टॉक प्राइस बदलते रहते हैं।
अब बात करते हैं इस वीडियो से इंट्राडे स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर इसका फायदा मार्केट डेप्थ को देखकर उठा सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट डेप्थ में बायर्स ज्यादा होंगे और परसेंटेज डिलीवरी लास्ट डे से ज्यादा दिखेगी तो ये जानना आसान हो जाएगा कि स्टॉक आज हरे निशान में बंद हो सकता है। साथ के साथ हर एक न्यूज इन फ्लो को मार्केट किस वे में लेता है ये समझना भी एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। वहीं बात करें स्विंग ट्रेडर्स के फायदे की, जो किसी स्टॉक को 10 से 15 दिन के लिए किसी एक पर्टिकुलर मोमेंटम की वजह से होल्ड रखते हैं, उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस स्टॉक को वो एक न्यूज की वजह से खरीद रहे हैं, क्या वो न्यूज वाकई में स्टॉक के प्राइस को बढ़ा पाएगी। अब बात करें पोजिशनल ट्रेडर्स या फिर रियल इन्वेस्टर की, तो कब किस कंपनी से पैसा निकाला जाए और कब किस में निवेश किया जाए, ये जानना एक इन्वेस्टर के लिए काफी जरूरी होता है। साथ के साथ किसी कंपनी का स्टॉक कितना महंगा या फिर कितना सस्ता है, ये पता करने की जरूरत भी सबसे ज्यादा पोजिशनल ट्रेडर को ही पड़ती है। और कंपनी की ओरिजिनल वैल्यूएशन कोई इन्वेस्टर तभी निकाल पाएगा जब उसे ये पता होगा कि वैल्यूएशन रिजल्ट्स के बेसिस पर निकाली जाती है, ना कि इंडिकेटर के बेसिस पर। आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आप भी समझ गए होंगे कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस किन वजहों से बदलता रहता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।